तो ऐसे ही उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, घर में सब कुछ, तुलसी का वृक्ष, तुलसी की सेवा करते, गाय को लेकर आए, पुत्री की भांति उसका पालन करते, आदर सत्कार करते, खूब बढ़िया घर के कुटुंब की भांति ही उसका लालन पालन होता। घर में आत्मदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। जहां एक और आत्मदेव जी महाराज प्रकांड विद्वान हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भगवान की सेवा में रत रहते थे, सत्संग करते थे, वही दूसरी ओर पत्नी बिल्कुल विपरीत। पति जी ढोल मजीरा बजाकर खूब पूजा आराधना करें, लेकिन पत्नी जी पड़ोसी के घर लड़ाई करवाए। नियम ऐसा था कि जब तक सास बहू का झगड़ा ना करवा दे तब तक भोजन भी नहीं करती थी। सास की चुगली बहू के सामने और बहू की चुगली सास के सामने। दोनों के घर, वो उसके बाल पाड़े, वो उसके बाल पकड़े। दोनों के घर महाभारत करवाती और घर आकर आराम से चुपचाप देखती तमाशा। ऐसी स्थिति। आत्मदेव जी सब जानते थे लेकिन कभी शिकायत नहीं की, फिर भी प्रसन्न रहते। सोचा कैसी भी है तो मेरी। सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की। संतान नहीं थी। आत्मदेव जी के मन में एक बार ग्लानि आई और अपने शरीर को त्याग करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी एक महात्मा जी आए और महात्मा जी से जब मिले, महात्मा जी ने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा, तो चला जरा चलकर सुने उसकी बातें, क्या कहना चाहता है, क्या कोई दुविधा है, दुख है, पीड़ा है। अब महात्मा जी आए, पूछे कि बेटा क्यों रो रहे हो। महात्मा जी देखे तो बड़े तपस्वी लग रहे थे, तो चरणों को पकड़ लिया। बोले महात्मा जी सब कुछ है, बल बेटा नहीं है, बेटा दे दो। महात्मा जी ने कहा कि लगता है गलत एड्रेस पर आ गए। यहाँ दुनिया जगदीश के लिए रोती है, ये जगत के लिए रो रहा है। बोले क्या करोगे बेटा लेकर। बोले बेटा होगा तो बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। कितनों को लगता है कि बुढ़ापे में बेटे सेवा करेंगे। हाँ, इच्छा तो सबकी रहती है, इच्छा तो सबकी रहती है। देखिए उम्मीद तो अब बच्चे को माँ बाप ने ऐसे पाला है कि हर चीज दी है, किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, तो माँ बाप भी तो ये आशा रखते कहीं ना कहीं स्वार्थ तो बच्चे को पालने में है ही हमारा, कि जैसे बच्चे को पाला है तो बुढ़ापे में वो भी हमें ऐसे ही पाले। और स्वार्थ भी कहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जैसा तुमने किया है वैसे ही तुम्हें बदले में मिले। कोई गारंटी नहीं है। बड़ा समझाए संत महात्मा की बेटा क्या करेगा, बेटा लेकर बोले श्राद्ध आदि तर्पण वगैरह करेगा। बोले क्या गारंटी है, आजकल तो मुखाग्नि भी ऑनलाइन हो जाती है, और तू चिता की अग्नि के लिए इंतजार कर रहा है। आग लगाने के लिए भी आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग, और आगे तो अग्नि कोई और देगा और बेटा बस दूर से ही देखेगा। अभी हाल में ही एक बड़े व्यापारी हैं, उनकी मृत्यु हुई है। उनका बेटा विदेश में रहता था और उनकी चिता को अग्नि देने के लिए बेटा भी नहीं आया। एक ही बेटा था, अग्नि देने के लिए भी नहीं आया। बोले अभी समय नहीं है, थोड़ा बिजनेस में बिजी है। जिस बेटे के लिए पिता ने
इतना धन कमाया, इतने करोड़ों की संपत्ति ही इकट्ठी की उस बेटे के लिए। हाँ, वो बेटा अंत में कहता है कि समय नहीं है। तब यहाँ पता लगता है कि क्या जीना है, क्या कमाना है। संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे आत्मदेव जी को, लेकिन आत्मदेव जी के तो पल्ले ही ना पड़े। बड़ा समझाया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज ज्ञानी तो मैं भी हूं, लेकिन अभी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अभी दवा की आवश्यकता है। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पत्नी को बेटा हो जाए। महात्मा जी सोचे कि ये मानने वाला नहीं है, इसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। तो कई सालों की तपस्या करके लौट ही रहे थे कि उनको एक फल प्राप्त हुआ था। तपस्या का कुछ शर्त है कि आपके घर बेटा तो हो जाएगा, लेकिन नियमों का आपकी पत्नी को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले महाराज नियम बताइए। तब कहा कि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना, जो असंभव था। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना है। दूसरा नियम बताया, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना है। तीसरा नियम बताया कि 1 वर्ष तक भगवान नाम जाप करना है। फिर बताया कि 1 वर्ष तक पवित्रता का ध्यान रखना है और 1 वर्ष तक दान इत्यादि करते रहना है। आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप फल दे दीजिए, हम अपनी पत्नी को खिला देंगे। आत्मदेव जी फल लेकर गए, पत्नी के पास गए। पत्नी जी को कहा कि देवी जी ये फल खा लीजिए। देवी जी ने कहा कहाँ से उठा कर ले आए? बोले लेकर उठाकर नहीं लाए, किसी संत महात्मा ने फल दिया, इससे हमें संतान होगी। बोले महाराज कई फल खाने से भी संतान होती। बोले तुम बात कुतर्क बुद्धि को बड़ा प्रयोग करती हो, जैसा कहा है वैसा करो। बोले ठीक है, आप जाइए, हम स्नान करेंगे, तब जाकर ये फल को ग्रहण करेंगे। अब आत्मदेव जी तो चले गए। अब धुंधली देवी हाथ में फल है, बार बार ये सोचे कि खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में धुंधली देवी की बहन आ गई। बहन ने देखा और पूछा कि तो क्या सोच रही, इस फल को ग्रहण क्यों नहीं करती? बोले ग्रहण तो कर लो, फल खा लूं, और 9 महीने की गर्भवती हो गई तो इतना बड़ा पेट लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, मैं बाजार नहीं जा सकती, मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगी, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बोले तू क्या करना चाहती? बोले मैं संतान नहीं चाहती, मैं फल को ग्रहण करना नहीं चाहती। बोले क्या तुझे बेटा नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए? बोले कहीं ना कहीं मैं आत्मदेव जी के लिए चाहती तो हूँ कि कोई संतान हो जाए, घर में किलकारियाँ गूंजती रहे, लेकिन मैं संतान को जन्म देना नहीं चाहती, अपनी सुंदरता को दांव पर लगाना नहीं चाहती। और तो और सबसे बड़ा डर ये कि बेटा बेटी हो जाए तो नंद आ जाएगी और सारा घर, इतने सालों तक जोड़ कर रखा है और भतीजा हो गया तो नंद न जाने क्या मांग लेगी, सब झाड़ू फेर कर ले जाएगी। ये सबसे बड़ा डर। अब धुंधली देवी कहे कि तू मेरा एक काम करेगी? बोले तू भी तो गर्भवती। उसने कहा हाँ हूं। बोले तो एक काम कर, तू 1 महीने के गर्भ से है तो तेरे जो संतान होगी वो तू मुझे दे देना और मैं बदले में तुझे धन दे दूंगी। अब जो उसकी बहन थी वो मान गई। अब धुंधली देवी की बहन तो चली गई। अब जो फल था, सोचा कि जो गाय है वो भी तो बांझ है, उसे वो फल दे देती हूँ, जो होगा इसे हो जाएगा। अब जो फल था वो गाय की टोकरी में डाल दी और तुरंत गाय ने उसे खा लिया। अब घर में ड्रामा करती हुई, नाटक करती हुई घर में भ्रमण करने लगी। आत्मदेव जी प्रसन्न कि पत्नी जी गर्भवती हैं, 9 महीने बाद संतान होगी। बड़े प्रसन्न मन से 9 महीने गुजरे और 9 महीने बाद जब समय आया प्रसव का
तब धुंधली देवी अपने बहन के घर गई और बहन के घर से जब जापा निकाल कर वापिस आई तो एक पुत्र को लेकर आई जो कि उसकी बहन का पुत्र था। उसको लेकर आई। आत्मदेव जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे यहाँ संत के फल से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्रसन्न से नामकरण संस्कार किया, उत्सव मनाया गया। उसी के 3 महीने बाद ही जिस गाय ने फल को खाया था उसी गाय को भी एक पुत्र हुआ, लेकिन विचित्र पुत्र हुआ जिसके जो कान थे वो गाय के थे और जो शरीर था वो मानव का था। नामकरण संस्कार आत्मदेव जी ने किया और नाम रखा गोकर्ण, जिसके गाय जैसे कान है, और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, क्योंकि धुंधली देवी ने कहा था कि मैंने जन्म दिया है तो नाम भी मेरे पुत्र का मेरे नाम से ही होना चाहिए। तो धुंधली से धुंधकारी रखा गया और गाय से जो पुत्र हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया।